अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है, वेरिएशन ऑफ टाइम देखेंगे विद वेलोसिटी। यानी हमारे पास इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ टाइम विद वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी हमारे पास टाइम के साथ जो वेलोसिटी की हमारे पास वेरिएशन आ रही होती है, उसको जो डिस्कस करने का हमारे पास मेथड है, उसको हम अगर उसका ग्राफिकली उसको शो करवाते हैं तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ समझ लेते हैं हमारे पास ग्राफ क्या होता है। तो अब इसको यूं भी कह सकते हैं कि पिक्टोरियल, PICTURIL, पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी चीजों का जो पिक्टोरियल वे, चीजों को पिक्टोरिकली हमारे पास जो रिप्रेजेंट करने का मेथड है वो हमारे पास क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ में हम चीजों की ग्राफिक मतलब पिक्टोरियली पिक्चर उसकी बना के ड्रा करके देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं वो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, उनको उनकी पिक्चर के जरिए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम टोटल टॉपिक में वेलोसिटी और टाइम पे बात करेंगे। हम जो है वेलोसिटी को कांस्टेंट करके देखेंगे, वेलोसिटी को मुख्तलिफ केसेस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। किसी केस में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे, किसी केस में हम वेलोसिटी को इंक्रीज करवाएंगे, तो किसी केस में हम क्या है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है किसी केस में हम उसको कांस्टेंट रखेंगे और फिर क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास क्या सूरत बनती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट एट कांस्टेंट वेलोसिटी एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस केस में हम वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो अब हम देखते हैं इसको सबसे पहले एक डायग्राम से, छोटी से डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम इसको ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऐसे कंसीडर करें हमारे पास ये वैन है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये जो हमारे पास वैन है, अब हम कह देते हैं कि ये क्या है, 20 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया हुआ है, कांस्टेंट कर दिया। अब ये जितने भी मूव करेगी ये क्या है, 20 मीटर फी सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर तो ये हमारे पास 20 मीटर फी सेकंड से मूव कर रही है, अब इसकी वेलोसिटी हमने क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है। लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो भी, अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी हुई है तो हमारे पास टाइम तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये 1 सेकंड में इसने ये इस पॉइंट पे थी ए पे, अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हो सकता है अब टाइम अगर इक्वल मान लें तो 1 सेकंड में ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट पे चली गई। लेकिन अगर आप फॉलो करें तो 1 सेकंड में हमारे पास ये क्या है, ए पॉइंट पे थी और नेक्स्ट 1 सेकंड में ये क्या है, बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो अब देखिए हमारे पास टाइम कांस्टेंट तो है मगर क्या है, वेरी कर रहा है। मतलब टाइम इंटरवल में ये 1 सेकंड और 1 सेकंड का हो जाएंगे, 2 सेकंड हो जाएंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है मगर हमारे पास क्या है, टाइम जो है, टाइम रेट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको हम यूं देख लेते हैं ग्राफ में। अब हम अगर टाइम को हॉरिजॉन्टली डिस्कस कर लें, हॉरिजॉन्टली ड्रा कर दिया और वेलोसिटी को हमने क्या कैसे ड्रा कर दिया, वर्टिकली। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास वही, अब इधर लगा लेते हैं, ये हमारे पास 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, 4 सेकंड, उसके बाद हमारे पास है 8 सेकंड। ये हमने टाइम का एक जनरल हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है टाइम, उसकी जो कैलकुलेशन है वो लिख दी है। उसके बाद हम वेलोसिटी लिख लेते हैं, ये हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है 20 मीटर फी सेकंड, यहाँ पे हमारे पास 30 मीटर फी सेकंड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 मीटर फी सेकंड है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की क्या वेरिएशन है। लेकिन अब हम अगर गौर करें तो हमारे पास हमारा जो बॉडी है, हमारी जो व्हीकल है, हमारा जो पार्टिकल है, अगर वो वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर फी सेकंड से मूव कर रहा था, तो अगर 20 मीटर फी सेकंड से मूव कर रहा है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी की हमारे पास कांस्टेंट है।
मगर उसका टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये 1 सेकंड में इस पॉइंट पे थी, 2 सेकंड में इस पे ऐसे ये मतलब हमारे पास टोटल जो हमारी मोशन है वो 20 मीटर फी सेकंड से ही है। मतलब हमारी वेलोसिटी जो है v जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टाइम जो है हमारे पास क्या है, वेरी कर रहा है। मतलब 8 सेकंड में वो हमारे पास क्या है, इधर पहुंच गया है। तो अब ये हमारे पास जो है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। जब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके दरमियान जो हमारे पास कर्व है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो इसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी पे। नेक्स्ट अगर हम इसी के ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें, हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम क्या करा देंगे, इधर से प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है बॉडी का वो हम क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास अब ये हमारे पास ये जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या शो करवा रहा है कि रेक्टेंगल को शो करवा रहा है। अगर रेक्टेंगल को शो करवा रहा है तो हमारे पास जो टोटल इसका ट्रैवल डिस्टेंस होगा, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस तो वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ और विड्थ हो जाएगा। तो हमारे पास ये लेंथ और विड्थ होगा तो ये v क्रॉस t आ जाएगा, v क्रॉस t आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस। अब कांस्टेंट वेलोसिटी पे ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आया है वो हमारे पास क्या है, v क्रॉस t आ गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पे हमने एट कांस्टेंट वेलोसिटी चेक किया था। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन इस केस में हमने हमारे पास जो एक्सेलरेशन है हमने उसको क्या कर दिया हुआ है, कांस्टेंट कर दिया है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ है तो कुछ वेलोसिटी में हमारे पास चेंज आएगा तो ही हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अब ऐसे एक पिक्टोरियल वे से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइम है और हमारे पास ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास अब ये ओरिजिन नो है, ये इसकी वैल्यू शो करवा लेते हैं। ये हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड है, ये हमारे पास 20 मीटर फी सेकंड है और ये हमारे पास क्या है, 30 मीटर फी सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, 40 मीटर फी सेकंड। तो अब टाइम को भी डिनोट करवा लेते हैं। ये हमारे पास 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेकंड। तो अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के लिहाज से कुछ चेंज होगी तो जिसमें हमारे पास इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कुछ वेलोसिटी चेंज होगी तो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। तो अब अगर इसकी वेलोसिटी भी फिर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हमारा बॉडी क्या है 10 मीटर फी सेकंड से हमारे पास अगर मूव कर रहा है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 के लिहाज से 10 मीटर फी सेकंड के लिहाज से चेंज हो रही है। यानी 10 मीटर फी सेकंड हमने फिक्स कर दिया तो किसी लम्हे मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो किसी लम्हे अगर वो इधर है तो दूसरे लम्हे 10 मीटर फी सेकंड से मूव कर रहा तो नेक्स्ट टाइम वो क्या उधर चला जाएगा। अब इससे नेक्स्ट टाइम वो 10 मीटर, चूंकि हमारे पास 30 है तो 10 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है तो नेक्स्ट लम्हे वो हमारे पास इधर पहुंच जाएगा तो उससे अगले लम्हे 40 मीटर फी सेकंड पे चला जाएगा। तो अब अगर हम इसकी कर्व ड्रा करें तो इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमारे पास उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। तो अब अगर हम इसका पिछले केस की तरह इसका एरिया देखना चाहें तो हमारे पास
ये इस तरह से हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्शन ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल से फॉलो करें, हमारे पास कोई भी बॉडी है जो क्या है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अब कुछ समय जो हमारे पास बॉडी होता है, मतलब इसी ग्राफ में अब अगर हम बॉडी की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसी ग्राफ में अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो हमारे पास हमारा जो बॉडी मूव कर रहा है, हमारे पास उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर कुछ समय बाद हमारा बॉडी जो है वो मूव करता जाता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अगर उसकी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 प्लस v हो जाएगा। और एवरेज लेने के लिए हम 2 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो हमारे पास 1/2v आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। तो अगर हम ये जो हमारे पास इस केस में अगर हम टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें, तो इस केस में जो हमारे पास टोटल ट्रैवल डिस्टेंस आएगा, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, अब अगर इसमें हम टोटल ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये चूंकि एक ट्राइंगल बन रही है, और जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसका जो हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, 1/2 ये बेस मल्टीप्लाई बाय उसमें क्या होता है, हाइट। तो अब हमारे पास 1/2 एवरेज के लिए आ रहा है, तो हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास t के इक्वल है, तो 1/t, तो हाइट इसकी हमारे पास किसके इक्वल है, v के इक्वल। तो हमारे पास जो इसका एरिया जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 1/2 vt बन जाएगा। इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 vt। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इज गिवन बाय स्लोप। मतलब अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो बाय स्लोप भी दिया जा सकता है। तो अगर इसका टाइम इंटरवल हम निकालना चाहें तो हम ड्यूरिंग द एवरेज एक्सेलरेशन, अगर इसके एवरेज वेलोसिटी तो हमने इस केस में क्या कर दिया था, निकाल ली थी, लेकिन अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो बाय स्लोप हम इसके एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम स्लोप का फार्मूला फॉलो करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास होता है y2 y1 x2 x1। तो अगर हम इस केस में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मतलब स्लोप फाइंड करें तो हमारे पास ये जो हमारे पास वर्टिकली डिनोट करवा रही है, ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यूज है और ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज है। तो अगर हमारे पास y2 फॉलो करें तो ये हमारे पास y2 आ रहा है, तो y2 हमारे पास क्या आ रहा है, 20, और हमारे पास y1 जो है वो हमारे पास 10 आ रहा है। नेक्स्ट अगर x2 की बात करें तो वो हमारे पास 4 आ रहा है, और x1 की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है 2। तो हमारे पास 20 में से 10 निकालेंगे तो 10 आ गया, उसके बाद हमारे 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 निकल आएगा, तो 2 5 10। तो हमारे पास जो इसका एवरेज एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर फी सेकंड आ रहा है, जो बाय स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ। तो ये था हमारे पास एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस। तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट पे डिस्कस करें इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड केस है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब अगर हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पे बात करें तो हमारे पास इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब इसको कोऑर्डिनेट एक्सेल में सेट करें तो हमारे पास जो ये जो बन रहा होगा ये टेंजेंट शो करवाएगा। हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में ये हमारे पास किसको शो करवा रहा होगा, एट टेंजेंट शो करवा रहा होगा। तो अगर हम इसका एवरेज एक्सेलरेशन लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक टेंजेंट इसके ऊपर और गिरा देते हैं। अब जो हमने इसके ऊपर टेंजेंट गिरा दिया
तो इसकी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इससे प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो अगर इस ट्राइंगल का भी हम टोटल ट्रैवल डिस्टेंस लेना चाहें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 VT हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्लोप लेना चाहें तो सिमिलरली इधर भी हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यूज ले लेंगे, जो भी आप लेना चाहे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 सेकंड 6 सेकंड और हमारे पास 8 सेकंड आ गया, ये हमारे पास 0 है। तो अगर इस केस में ये हमारे पास पॉइंट ए है तो टेंजेंट पॉइंट, तो अगर हम इस केस में भी इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, बाय स्लोप, स्लोप वाला वही फार्मूला लगाएंगे। अब ये याद रखना हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है वो हमारे पास होता है y2 - y1 x2 - x1। तो आप इधर से x और y की वैल्यूज हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो हमारे पास इसका स्लोप निकल आएगा। तो अगर हम फाइनली कहना चाहें तो द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। ठीक है, हमारे पास जो न्यूमेरिकली जो उसका टोटल ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो उसके टोटल एरिया की क्या होता है, हमने ये रिजल्ट निकाला। तो हमारे पास जो बॉडी का टोटल ट्रैवल डिस्टेंस है वो हमारे पास न्यूमेरिकली जो उसका कवर्ड एरिया होता है वो हमारे पास उसके इक्वल होता है। तो ये था बच्चों हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको तसल्ली से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।